मीडिया के बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 24 जून को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। उस बैठक में जम्मू कश्मीर से 14 बड़े राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना था उसको समाप्त करने का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और इस बैठक में जो नेता आमंत्रित थे वो सभी उस बैठक के अंदर आए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां मैं स्वयं इस बैठक में शामिल हुआ, वहीं हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने भी भाग लिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने इस ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बुलाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों के, देशभक्त लोगों के वो सभी विषय उस बैठक में रखे जो 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देशभक्त लोग एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। उन सभी विषयों की चर्चा हमने उस बैठक के अंदर की। हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद किया जो धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को अधिकार मिले, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले, दलित समाज को उनके अधिकार दिए गए। जम्मू रीजन के अंदर डेवलपमेंट का, विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। 70 साल यहाँ के जो राजनीतिक दल जो हमेशा सत्ता में रहे, उन्होंने जो जम्मू के साथ भेदभाव किया, उस भेदभाव को समाप्त करने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लिया, जिसके तहत जम्मू में एम्स, IIT, IIM, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, रिंग रोड्स, मेडिकल कॉलेजेस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बड़े प्रयास, बड़े बड़े ब्रिजेस और टनल्स, बिजली और पानी की व्यवस्थाओं को सुधारने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, ये सभी वो बड़े कार्य हैं जो जम्मू संभाग के अंदर शुरू किए गए। इसके लिए भी हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद किया। वहीं हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया जो जम्मू कश्मीर की बेटियों को धारा 370 के समापन के बाद यहां अधिकार मिले। जम्मू कश्मीर के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं, गुजर बकरवाल, उनको राजनीतिक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला। जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, जो कि बहुत ही वतन परस्त पहाड़ी कम्युनिटी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आह्वान किया कि हम सबको मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर, एक मजबूत भारत के लिए काम करना है। हम सब ने मिलकर उज्जवल जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए और उज्जवल भारत के भविष्य के लिए मिलकर काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम भारत देश के नागरिक हैं और हम सबको मिलकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मन में लेकर काम करना चाहिए। आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। जम्मू कश्मीर का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है वो आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता है। इस मानसिकता को, इस विचारधारा को हमको समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा को लेकर हमको आगे बढ़ना होगा और सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता के हित में हम सबको कार्य करना होगा। यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं से आह्वान किया। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में
ये सभी विषय धरातल पर नजर आएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली सरकार के दरवाजे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हमेशा खुले हैं। वो सभी विकास कार्य जो बड़े पैमाने पर शुरू किए गए हैं उनके लिए जो फंडिंग है वो एंश्योर की जाएगी। किसी कीमत पर भी जम्मू कश्मीर को फंडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और एक नया जम्मू कश्मीर, उसका निर्माण, एक मजबूत जम्मू कश्मीर, उसका निर्माण हम सबको करना है।